कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर के इमीडिएटली बाद आपको ACCA के अंदर 5 पेपर की एग्जाम्शन मिल जाती है। वहीं कुछ स्टूडेंट्स को बीकॉम कंप्लीट करने के बाद ही, यानी कि 3 साल की पढ़ाई के बाद ही 5 पेपर की एग्जाम्शन मिलती हैं। अब क्या ये 5 पेपर की एग्जाम्शन हमको लेनी चाहिए या फिर क्या हमको शुरू से पढ़ाई करनी चाहिए, इस बारे में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाए। हाय, मैं हूँ CA गौरव सबरवाल, ई टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। आइए बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। कॉमर्स बैक। जस्ट टू बी क्लियर, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर ना मैं बीकॉम इंटीग्रेटेड विद ACCA कोर्स की बात नहीं कर रहा, जहाँ पर कुछ कॉलेजेस आपको 6 या कुछ कॉलेजेस आपको 9 पेपर की एग्जाम्शन देते हैं। इन दोनों ही कोर्सेज के बारे में वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी हैं, मैं अपने ओपिनियन दे चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा अगर आप देखना चाहते हैं तो। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि हमने ग्रेजुएशन बीकॉम एक कॉलेज में ज्वाइन किया और वहाँ पर ना ACCA के साथ उनका टाई अप है, जिसकी वजह से ज्वाइन करते से ही हमें 5 पेपर की एग्जाम्शन जो है ACCA के अंदर मिल जाती है और अब हम अपने छठे पेपर से प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं एंड रिमेनिंग 8 पेपर्स क्लियर करके हम अपना ACCA का जर्नी जो है फिनिश कर सकते हैं। तो फिर इन एग्जाम्शंस की रियलिटी क्या है, क्या हमें लेना चाहिए, क्या कुछ गड़बड़ है, इस बारे में बात करते हैं। बट अगर आप ACCA कोर्स परस्यू कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं तो उससे रिलेटेड हम अक्सर यहाँ वीडियोस बनाते रहते हैं, और अगर आप उन्हें मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए जी, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि ACCA ने ऐसा प्रोग्राम लॉन्च ही क्यों किया, क्योंकि वो कुछ दूसरे स्टूडेंट्स को बीकॉम खत्म करने के बाद 5 पेपर का एग्जाम्शन देते हैं, और क्यों वो फर्स्ट सेमेस्टर खत्म होते से ही कुछ कॉलेजेस के साथ टाई अप कर लेते हैं कि भाई आप बीकॉम के साथ जो है 5 एग्जाम्शन अपने स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। देखिए, लॉजिक सिंपल है उनका। ACCA को ऐसा लगता है कि बैचलर्स प्रोग्राम के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनका पढ़ाई इतनी अच्छी होती है, ऐसे UK की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वैसी पढ़ाई होती है, और पहले सेमेस्टर के अंदर ही वो इतने समझदार हो जाते हैं कि अब स्किल लेवल के बाकी के पेपर्स वो कर सकते हैं। कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज़ भी उन्हें प्रॉमिस करती हैं कि आप चिंता मत करें, हमारी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर के बाद स्टूडेंट डायरेक्टली स्किल लेवल में जाता है तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो अब इतना आश्वासन या अश्योरेंस जब उन्हें यूनिवर्सिटीज से मिलता है तो ACCA को लगता है ठीक है, कॉलेज कह रहा है कि उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, यूनिवर्सिटी कह रही है कि उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है एजुकेशन की, तो क्यों ना 5 एग्जाम्शन दे ही दिया जाए। तो यहाँ मैं ACCA की फॉल्ट नहीं मानता हूँ, ये बात तो मैं आपको क्लियरली बता दूँ। तो प्रॉब्लम क्या है भाई? प्रॉब्लम ये कि सबसे पहले तो इंडियन जो बीकॉम होता है, कितने भी अच्छे कॉलेज से आप कर रहे हैं, उसका पहला सेमेस्टर UK के जो बैचलर्स प्रोग्राम होते हैं ना उनके आसपास भी नहीं होता है, एंड देयरफॉर फर्स्ट सेमेस्टर इज नोवेयर सफिशिएंट टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर दी स्किल लेवल पेपर्स डायरेक्टली। दूसरी बात, बीकॉम जो है वो पेन पेपर पे होता है, ACCA कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, और यहाँ पर स्टूडेंट को कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में आइडिया नहीं होता है, स्पेशली स्किल लेवल, जहाँ पर अब आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना चाहिए। और तीसरी बात, अगर आप बीकॉम में फर्स्ट सेमेस्टर ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं तो आपको भी पता है कि क्लास 12th में जितनी हमने मेहनत करी थी उससे आधे से भी कम मेहनत आपको बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में करनी पड़ी। और ये प्रिपरेशन क्या काफ़ी होगी आपको तैयार करने के लिए कि आप ACCA के स्किल लेवल पेपर दे सकें? आप ही बताइए कमेंट के अंदर। सो फाइनली रिजल्ट ये होता है कि जो भी इस प्रोग्राम के अंदर स्टूडेंट्स एंटर करते हैं, इन 5 आसानी से मिली हुई एग्जाम्शंस को यूजुअली वो सीरियसली नहीं लेते हैं और फिर डायरेक्टली 6th पेपर की तैयारी करते हैं। रिजल्ट यही है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं या ACCA को ड्रॉप कर देते हैं। तो पॉसिबल सोल्यूशन जो है वो भी कई लोगों ने प्रपोज किया है YouTube पे ही, और लोगों ने इस बारे में वीडियो बनाई। ना होता ये कि ये जो 5 पेपर है इन्हें क्लियर करने में आपको 10 से 12 महीने का समय लगता है, मगर कुछ लोग कहते हैं कि 10 से 12 महीने तो छोड़ो, हम आपको 2-3 महीना पढ़ाएंगे, एक ब्रिजिंग कोर्स कराएंगे, जिससे आपकी ये 10-12 महीने की जो मेहनत है निचोड़ के ऐसे 2-3 महीने में हम करा देंगे। बस फिर क्या, आप तैयार हो गए स्किल लेवल के लिए? तो मेरे हिसाब से तो लॉजिकल नहीं लगता है। आप कमेंट के अंदर मुझे ज़रूर बताना कि क्या ये चीज़ लॉजिकल है, और अगर आपको क्लैरिटी नहीं हो रही तो अपने पेरेंट्स को ये बात दिखाना कि जो चीज़ 10 से 12 महीने क्लियर करने में लगती है, क्या एक 2 से 3 महीने के ब्रिजिंग कोर्स में हम तैयार हो जाएंगे? मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकते। और कई स्टूडेंट्स ऐसे 5 पेपर की एग्जाम्शन लेकर के हमारे पास आए। हम ये तो नहीं कहते आपको 10-12 महीने पढ़ाएंगे, मगर हम ये भी नहीं कहते कि हम आपको 2 से 3 महीने में तैयार कर देंगे।
प्रॉपर बेसिक्स की तैयारी होनी चाहिए। कई सारे पॉडकास्ट हमारे इसी चैनल पे हो चुके हैं जहां पर 90+ मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि अगर आप F3 में अच्छा करेंगे तो ही आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में अच्छा करेंगे, आप F2 में अच्छा करेंगे तो ही आप F5 में अच्छा परफॉर्म करेंगे। और फिर यही चीज़ कैरी फॉरवर्ड होती है प्रोफेशनल लेवल के अंदर भी। सेम गोज विद बिजनेस इन टेक्नोलॉजी। भले ही पेपर आसान है, बट अगर आप बिजनेस इन टेक्नोलॉजी में अच्छा करते हैं, आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस का आइडिया होता है, आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का आइडिया होता है, और यही नॉलेज आपकी प्रोफेशनल लेवल तक SBL तक भी जाती है, इवन ऑडिट के अंदर आपको ये चीज़ सपोर्ट करती है। और मेरे हिसाब से एटलीस्ट 6 to 7 मंथ्स का ब्रिजिंग कोर्स होना चाहिए यहाँ पर, अगर आपने 5 पेपर की एग्जाम्शंस ली है तो, और रिगरस ACCA लेवल के एग्जाम्स आपको फेस करने चाहिए अगर आप चाहते हैं कि ये 5 एग्जाम्शन ले करके आप बाकी के पेपर्स सॉल्व कर सकें। चल जी, तो एक फाइनल बात कर लें और कंक्लूड करते हैं। देखें, अगर आप कुछ समय से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये तो पता होगा कि BCom के बाद मिलने वाली 5 एग्जाम्शंस को भी मैं सपोर्ट नहीं करता। अनलेस आपकी एज निकल चुकी है, वहाँ पर आप टाइम एडवांटेज लेना चाहते हैं तो एग्जाम्शन ले लें, बट क्योंकि आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं और क्योंकि आपको एक प्रोफेशनल कोर्स पढ़ने की आदत नहीं होती है, मैं रिकमेंड नहीं करता इन 5 एग्जाम्शंस को। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर सेकेंड ऑप्शन कि हम BCom इंटीग्रेटेड विद ACCA कर ले और 6 या 9 एग्जाम्शन वाले मॉडल में एंटर कर जाएं। अब वहाँ पर मैं सपोर्ट तो करता हूँ, बट आपको कॉशियस रहने के लिए कहता हूँ। कॉशियस आपको रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर कॉलेज आपको आपकी ACCA की पढ़ाई के लिए सपोर्ट नहीं करेगा तो ये 9 या 6 पेपर की एग्जाम्शन को लेने के बाद भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और यहीं पे मैं ये भी आपको बताता हूँ कि हम A-Team कॉमर्स अकेडमी पे मेंटरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं फॉर BCom इंटीग्रेटेड विद ACCA, और वहाँ पर आपको 9 एग्जाम्शंस मिलती हैं ताकि आप उस मेंटरशिप प्रोग्राम का इस्तेमाल करके अपना जो पास होने के चांसेस हैं उनको बढ़ा सकते हैं, और अपने BCom के साथ या MBA MCom के साथ आप जो है ACCA भी क्लियर कर सकते हैं। उसके ऊपर वीडियोज़ ऑलरेडी बना रखी हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब आते हैं फाइनली कि क्या BCom के एक सेमेस्टर के बाद मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप ये वाली एग्जाम्शन जो है इसको ले लें। द आंसर इज़ ऑब्वियसली नो। देखें, वैसे भी ACCA को कंप्लीट करने में 2.5 साल के आसपास का समय लगता है। आप अगर ये 5 एग्जाम्शंस लेके आपको लगता है आपने कुछ समय बचा लिया तो दोबारा सोचिए, अगर आप ब्रिजिंग कोर्स को 2 से 3 महीना पढ़ते हैं जिसके अंदर आप सिर्फ F2, F3 और टैक्सेशन का पेपर, ये तीनों को भी पढ़ते हैं, जिसमें वैसे पढ़ने के लिए तो हमें 6-8 महीना लगता है, बट चले ब्रिजिंग कोर्स में आप उसे 2-3 महीने में पढ़ रहे हैं, फिर भी आपका जो टोटल टाइम टेकन है नेट सिर्फ 3 महीने से ही कम होना है, और ACCA के क्लियर करने के चांसेस आपके सब्सटेंशियली गिर जा रहे हैं क्योंकि बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है। और इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा ये वाले मोड से ना जाने के लिए। फिर भी मैंने जो लॉजिक है मेरे ओपिनियन के पीछे आपको ऑलरेडी बता दिया है। अभी आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ।